हेलो बच्चों, आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 29 इस सीरीज का। क्या चल रहा है हमारा? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज चली रही है, वेक्टर कैलकुलस चल रहा है। तो बेटा वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर 4 है आई थिंक। यस, लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर पर बेटा हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को पढ़ा था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको हम शॉर्टकट में डी लिख करके पढ़ा रहे थे कि कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेड फाई इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाता है। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक हमारा होगा डाइवर्जेंस। पहले मैंने सोचा था कि डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ पढ़ा दूंगा, बाद में देखा वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा। बहुत लंबा वीडियो ठीक नहीं होता है ना, तो डाइवर्जेंस अलग से पढ़ा दे रहे हैं, फिर कर्ल अगला लेक्चर बेटा कर्ल का हो जाएगा सीधे सीधे। तो डाइवर्जेंस क्या समझते हो बेटा? डाइवर्जेंस से कुछ आइडिया है? देखो, मैंने कुछ हल्की फुल्की बातें लिखी रहती है ना, जिससे हमारा टॉपिक जल्दी से फिनिश हो जाए। पहले हम मैथमेटिकल तरीके से देख लें डाइवर्जेंस क्या है, उसके बाद बेटा उसका एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है डाइवर्जेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैथमेटिकली देख लेते हैं। एग्जाम में आपको वही लिखना है, एप्लीकेशन तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए होता है, एग्जाम में कोई एप्लीकेशन तो लिखा नहीं जाता। तो देखो क्या है डाइवर्जेंस, कह रहे हैं लेट वेक्टर एफ बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मान लीजिए कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। बेटा जब हम ना ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो इनपुट हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता था। हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते थे और उसी के हेल्प से बेटा फिर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते थे। यहाँ पर इनपुट डाइवर्जेंस हो चाहे कर्ल हो, हमारा इनपुट होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इसलिए लिखा है लेट एफ बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज गिवन एज। तो बेटा डाइवर्जेंस डिफाइन करने का तरीका देखो ये है। वो जो डेल ऑपरेटर था ना, वो बड़ा काम का है भाई। डेल ऑपरेटर में बेटा वेक्टर एफ के साथ ये भी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है, ये भी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। मतलब डेल डॉट एफ इज डिफाइंड एज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। इसको लिखते कैसे हैं? अगर इसको हम पूरे तरीके से देखें, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई और के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये तो हो गया डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर और एफ। तो बेटा अगर इसको देखा जाए तो इसको कैसे रिलेट करें आपस में? सर इसका रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कैसे? आई, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे ले लें? बेटा यहाँ पर वेक्टर एफ को रखना भी पड़ेगा f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k के फॉर्म में। हालांकि सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि समेशन आई कैप डॉट, और बेटा आई कैप डॉट ये लिखा जा सकता है डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, समेशन क्यों लिखा? बेटा आई के साथ होगा, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कैसी क्वांटिटी निकल के आएगी? सर ये एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। जैसे ग्रेडियंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डाइवर्जेंस बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी की तरह आ जाएगी। अच्छा, इसको इस तरीके से फील नहीं आता। फील लाने के लिए बेटा एक प्रॉपर तरीका देखते हैं। हम ले लेते हैं लेट वेक्टर एफ इक्वल्स टू f1i प्लस f2j और प्लस f3k। तो अगर मैं इस तरीके से डाइवर्जेंस निकालूं इसके लिए तो बेटा ये हो जाएगा डेल डॉट एफ। अब वो जो समस्या आ रही थी ना डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वो बेटा यहाँ पे सही हो जाएगी। देखो आई कैप यहाँ लिखा है डेल ओवर डेल एक्स जे कैप। बेटा आपके सेमेस्टर एग्जाम में ना इसकी डेफिनेशन पूछने के लिए आती है, तो कम से कम अगर 2 मार्क्स की आएगी या 3 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो कम से कम आपको कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। तो इस स्लाइड में जो जो मैं लिखूंगा वो सब आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर डेफिनेशन वो पूछते हैं तो ये है डॉट। और बेटा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? सर एफ के साथ। तो f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप और प्लस f3 के कैप। अब बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सिंपल i डॉट जे डॉट के, ये सब की वैल्यू तो कैसी होती है? 0 0 और i डॉट आई 1 होता है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ f1, डेल ओवर डेल वाई ऑफ f2 और बेटा डेल ओवर डेल जेड ऑफ, ये क्या हो गया, डेल ओवर डेल जेड ऑफ f3। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये कितना आया होगा? सर ये आया होगा 1
देखो ये चीज आई होगी 1, और अगर मैं कहूँ आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, सर इसकी वैल्यू 0, तो बेटा ये वाली चीज आपने यूज करी होगी तब जाकर के आपको ये दिख रहा है। तो हमने रीड कैसे करा इसको कि डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एफ का फर्स्ट कॉम्पोनेंट है f1, सेकंड कॉम्पोनेंट इज f2 एंड थर्ड कॉम्पोनेंट इज f3। तो बेटा सिंपल सी बात है, डेल ओवर डेल एक्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट, डेल ओवर डेल वाई सेकंड कॉम्पोनेंट, डेल ओवर डेल जेड थर्ड कॉम्पोनेंट। अब इसको फिर फाइनली हम इसे डाइवर्जेंस की तरीके से फॉर्मूले में लिख लेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। इस चीज को बेटा याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चंस होने हैं। जब आपको किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस पूछा जाएगा तो यही प्रोसीजर होगा। और निकल के कैसी क्वांटिटी आती है सर, ये स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है जो कि आती हुई दिखाई भी दे रही है आपको। ठीक है, अगर आप में से किसी को ये समेशन के फॉर्म में लिखने की आदत नहीं है तो बेटा मैं इसको सही तरीके से भी लिख सकता हूँ। समेशन में अगर आप प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो देखो ऐसे भी लिख सकते थे इसे, आई कैप डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डॉट, और यहाँ लिख देते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई, क्योंकि कोई कहेगा ना समेशन कहाँ से आ गया, तो बेटा ये है डेल एफ ओवर डेल जेड, ये है। हालांकि इसमें वेक्टर एफ को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम उसके कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और बेटा एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, ये कैसी क्वांटिटी आई थी सर, ये स्केलर क्वांटिटी आई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता चल गई। दूसरी चीज, दो बेसिक डेफिनेशन आपको जरूर लिखनी है। एक तो ये लिखना है डेल ऑपरेटर के फॉर्म में जो डेफिनेशन है, और दूसरी रियल में क्वेश्चन करते समय हम क्या यूज करेंगे वो इस डेफिनेशन को यूज करना है। तो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज गिवन एज f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। अब एक दो मजेदार बातें देखते हैं बेटा। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 हो जाए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इक्वल्स टू 0, देन वेक्टर f इज कॉल्ड, इस वेक्टर का नाम क्या रखा गया है नहीं पता, हम बता देते हैं सोलिनॉइडल वेक्टर। बेटा सोलिनॉइडल वेक्टर, उसका नाम सोलिनॉइडल वेक्टर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए प्रूव दैट फॉलोइंग वेक्टर इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर, तो जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट्स डाइवर्जेंस। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 0, वी विल से दैट आवर वेक्टर इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर। उसके लिए डाइवर्जेंस 0 होगा। सर ये सोलिनॉइडल वेक्टर होता क्या है बेटा, जिस वेक्टर में इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स आपको इक्वल दिख रहा हो, अगर किसी पॉइंट पर इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स बेटा इक्वल दिख रहा हो तो वहां डाइवर्जेंस 0 आता है, तो हम कहते हैं वो सोलिनॉइडल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। खैर वो एप्लीकेशन का पार्ट हो जाएगा। सर इसकी ना प्रॉपर एक फिजिकल डेफिनेशन भी कोई है क्या? हाँ बेटा फिजिकल डेफिनेशन भी है। अगर आप एक्स्ट्रा ये वाला पॉइंट लिख दोगे तो समझ लो आपको टीचर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि एक बीटेक के बच्चे को अगर ये वाली डेफिनेशन भी पता है तो उसको अच्छा मानेगा टीचर। डाइवर्जेंस इज द रेट ऑफ फ्लूइड ओरिजिनेटिंग, फ्लूइड मतलब बेटा लिक्विड या गैस कुछ भी है, दोनों को फ्लूइड कहते हैं। डाइवर्जेंस इज द रेट ऑफ फ्लूइड ओरिजिनेटिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में बेटा किसी पॉइंट पे कितना फ्लो है ना, जैसे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का फ्लो हो रहा है या नॉर्मली फ्लूइड ही कोई फ्लो हो रहा है, और बेटा उस आउटपुट फ्लो मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम में आउटपुट फ्लो कितना है, बेटा उस चीज को कैलकुलेट करने का तरीका डाइवर्जेंस है। इस चीज को हम मैथमेटिकली डाइवर्जेंस नाम के ऑपरेटर से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बाय हार्ट याद कीजिएगा, डाइवर्जेंस इज द रेट ऑफ फ्लूइड ओरिजिनेटिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक पॉइंट पर बेटा आउटपुट फ्लो जो दिखाता है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। सर ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है ये वाली चीज बेटा, इसके लिए कुछ एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप ये बताओ, जैसे कि एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो एक पॉइंट है, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बेटा रेडिएट होते रहते हैं चारों डायरेक्शन में। बताइए सब डायरेक्शन में, चारों क्या सारी डायरेक्शन जितनी भी होती हैं। पॉजिटिव चार्ज पर बेटा अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो है रेडिएट होते रहते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज पे हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस हमारा पॉजिटिव है। अच्छा लेकिन बेटा यही अगर नेगेटिव चार्ज
चार्ज हो हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर तो इन वेक्टर्स का फ्लो इस तरह से दिखता है हमको। हाँ सर ऐसे कुछ दिखता है। तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं बोलूं तो डाइवर्जेंस कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए डाइवर्जेंस आपका नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा सर पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आया क्या? नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव नहीं आ गया। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के लिए सोर्स का काम कर रहा है, जबकि ये वाला जो है ना पॉइंट हमारे लिए सिंक का काम कर रहा है। मतलब सोर्स मतलब चीजें जनरेट होती हुई दिख रही हैं, सिंक मतलब जहाँ पे चीजें कन्वर्ज होकर के अंदर जा रही हैं, तो मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव। और कभी ऐसा कुछ भी ना हो, अगर बेटा मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना इनपुट फ्लो है और उतना ही बेटा उस पॉइंट पर आउटपुट फ्लो हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ना कोई चीज इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं सर? यहाँ पे कहते हैं कि डाइवर्जेंस आपका जीरो आ जाएगा। सॉलिनॉइडल प्रॉपर्टी यही वाली है, तीसरी वाली। इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं। ज्यादा अच्छे तरीके से अगर समझें तो ज्यादा अच्छे तरीके से बेटा ये तो एक तरीका है ही समझने के लिए। चलो यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के हिसाब से देख लिया, और कैसे समझ सकते हैं? जैसे बेटा आप वो देखो, किचन सिंक होता है, किचन सिंक, वहां पे बेटा आपका जो टैप है, टैप में से वाटर का फ्लो जो होता है, जैसे प्रेशर पंप लगा रखा है, नहीं भी लगा रखा है, टैप में से वाटर का फ्लो ज्यादातर निकलता है ना। जैसे पाइप से बेटा आप गार्डनिंग करते हो तो पानी फैल के निकलता है ना पूरा, तो बेटा वो जो टैप में से वाटर फ्लो जो है वहां पर डाइवर्जेंस क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। और बेटा वहीं पर आपका जो वो होता है जहां से सिंक होता है, मतलब कि जिसमें अंदर पानी जा रहा होता है, बेटा पूरा हमारा किचन सिंक है, किचन सिंक में सारा पानी इकट्ठा रहता है, लोग बर्तन धोते रहते हैं, अंदर से नीचे से पानी जा रहा है ना, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होके सारा पानी चला गया, उस जगह पे बेटा हम क्या कह देंगे? डाइवर्जेंस नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा आउट वाटर फ्लो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाटर सिंक। चलो आप समझ रहे हो बात को कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डाइवर्जेंस नेगेटिव किसके लिए? सिंक के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा किचन सिंक में ये एग्जांपल दिया है बेटा, आउटपुट आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड कह देते हैं इसको, जो बाहर जा रहा है, आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो फ्रॉम, आउटवर्ड फ्लो फ्रॉम सिंक। तो बेटा यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको कैसा आता वो दिखाई देगा? नेगेटिव। अच्छा सर मतलब कि इसके लिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला डाइवर्जेंस हमारा नेगेटिव हो गया। समझने के लिए एक एग्जांपल दिया कि पाइप में से पानी फैल के निकल रहा है तो बेटा डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो गया, और सिंक में से, किचन सिंक में से पानी वापस जा रहा है तो नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऊपर, जब डाइवर्ज मतलब ये जो ऊपर वाली विंड है बेटा, जब वो डाइवर्ज हो रही होती हैं तो उस समय क्या होता है, वहाँ एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा बेटा। जब विंड्स डाइवर्ज हो रही हैं अपर एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट होगा, तो नीचे से विंड बेटा वहाँ पे उस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगी तो स्टॉर्म की कंडीशन आने लगती है। मतलब कि जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वहाँ पे इसका यूज आप देख सकते हो। मतलब इसका एक और यूज हो सकता है वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग। मतलब कुल मिला के सोर्स और सिंक के रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मेनली बेटा ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थी। मेन तो हमें क्या करना है, मेन हमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो जरा उसी पे चलते हैं। ये कैसे मैंने बताया बेटा, ऊपर विंड्स जो है ना डाइवर्ज हुई अपर एटमॉस्फेयर में, तो नीचे एटमॉस्फेयर से बेटा विंड उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऊपर जाएंगी। जब हवा तेजी में ऊपर जाएगी तो आपको स्टॉर्म की फीलिंग आती हुई दिखाई देगी। वो जो तेज हवाएं चल रही हैं वो सब उसका कारण ये होता है, कहीं ना कहीं विंड जो है डाइवर्ज हो रही होती है। चलिए आगे बढ़ूं। एक अंदाजे से देखा हमने कि अच्छा इस तरह से कुछ कुछ आप इसका यूज कर सकते हो। मेनली तो हमें बेटा क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो क्वेश्चंस करने का क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे फटाफट देखें। चलो पहले देखें, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वन। आंसर भी लिखा हुआ है बेटा, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकलेगा और आउटपुट हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो लाइए इसका डाइवर्जेंस देखते हैं। तो सोल्यूशन में जब हमसे कहा गया कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v बताइए, तो बेटा ये डेल डॉट वेक्टर v, मतलब डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर v। तो यहाँ पर अगर पूरा देखें तो डेल ओवर डेल x प्लस जे कैप डेल ओवर डेल y प्लस के कैप डेल ओवर डेल z, और बेटा यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर वेक्टर जो है वो लिख देते हैं। सर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई टाइम्स के कैप। अब क्या करेंगे हम, आई डॉट आई की जगह 1 हो जाएगा, तो बेटा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। तो बेटा व्हाट आर दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट फॉर दिस फंक्शन? सर फर्स्ट कंपोनेंट इज x square y square, second component is 2xy and the third component is y square minus xy। बस ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कीपिंग y कांस्टेंट व्हेन वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी विल ट्रीट y एंड z एज कांस्टेंट। तो बेटा इसलिए y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रह गया। अब जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इसको ना y का डिफरेंशिएशन 1, x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 0, क्योंकि यहाँ केवल x और y है, x y विल बी एज्यूम्ड एज कांस्टेंट। आई थिंक यही आंसर है आपका 2xy स्क्वायर प्लस 2। सर इतना आसान? हाँ बेटा इतना ही इजी है, डाइवर्जेंस निकालना सबसे इजी है पूरे वेक्टर कैलकुलस में। डॉट प्रोडक्ट लेना है फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, बस रिस्पेक्टिवली। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा अब की बार आया है, थोड़ा सा मैंने घुमाने की कोशिश की है, कह रहे हैं सो दैट द वेक्टर या फाइंड लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर इज सोलिनॉइडल। बेटा एक वेक्टर दिया है, ये वेक्टर सोलिनॉइडल है, कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी, चेक करेंगे वो तो -2 आएगी कि नहीं। इस वेक्टर के सोलिनॉइडल होने के लिए बेटा डाइवर्जेंस कितना होगा? सर 0 होगा, मतलब कि पहले हम इसका डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, उसको 0 पुट करेंगे तो लैम्डा कैलकुलेट करते हुए दिख जाएगा। तो बेटा सबसे पहले डाइवर्जेंस देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर u। सर ये तो वही है डेल डॉट u। बेटा अब की बार एक काम करते हैं ना, हम पूरा नहीं लिखते, हमने बोला था कि आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड components are, sir first component is x plus 3y, second component is y minus 2z and the third component will be x plus lambda z। चलो जी इनका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट। तो सर इसका तो 1 प्लस 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0, क्योंकि z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस लेमडा। तो सब मिला करके अगर आ गया तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो बेटा ये आ गया 2 प्लस लेमडा। अब देखो फॉर सोलिनॉइडल वेक्टर, इसीलिए बेटा वो डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी सोलिनॉइडल वेक्टर की, फॉर सोलिनॉइडल वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ u विल बी 0, तो लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा इक्वल्स टू -2। काम बन गया, सही है ना। अभी तक के जितने लेक्चर्स में बेटा सबसे इजी टॉपिक यही है डाइवर्जेंस का कैलकुलेशन। तो -2 आ गया, निकल आया आपका लेमडा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाने, हालांकि एग्जाम में बेटा जब क्वेश्चन आएगा तो डाइवर्जेंस के साथ साथ कर्ल निकालने को भी आएगा, तो अगले लेक्चर में मैं कर्ल भी निकाल दूंगा इन्हीं सब टॉपिक्स का। कुछ कुछ ऐसे वेक्टर्स आएंगे जिसमें डाइवर्जेंस भी 0 आएगा, कर्ल भी 0 आएगा, तो वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर अभी फिलहाल तो हम डाइवर्जेंस पे ही फोकस करेंगे। और सर चलो थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं बेटा क्वेश्चन को, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स में दिखाने जा रहा हूँ डाइवर्जेंस पर। बहुत फेमस रिजल्ट है, अगर ये ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए फायदा ही होगा क्वेश्चंस करते समय। अभी इन रिजल्ट्स के बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस निकालेंगे हम लोग। देखो हेडिंग डाली हुई है सम स्पेशल रिजल्ट्स ऑन डाइवर्जेंस। अच्छा जी सम स्पेशल रिजल्ट्स ऑन डाइवर्जेंस। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इफ वेक्टर आर इज अ 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर विल बी 3। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर कैसे दिया जाता है? सर 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर विल बी गिवन एज xi प्लस yj प्लस zk। हम डे 1 से वेक्टर कैलकुलस में आपको सिखा रहे हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये है वेक्टर r। अब इसका बेटा डाइवर्जेंस निकालने को इन्होंने कहा, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इक्वल्स टू, आप जानते हो डेल डॉट r, और डेल डॉट r में जो ट्रिक सिखाई है वो है डेल ओवर डेल x ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट, डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट, डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। तो व्हाट आर दी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट? सर दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि 3 आ गया। बेटा याद कर लो हमेशा के लिए, बहुत फेमस रिजल्ट है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r विल बी इक्वल्स टू 3।
आसानी से प्रूफ हो गया पहला वाला। तीनों के प्रूफ कराएंगे हम, खाली लिखे हुए हैं, रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर विल बी इक्वल्स टू 3। बेटा आप सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन ऑफ सेकंड, ये क्या कह रहे हैं, इफ फाई बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन को फाई ले रहे हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को बेटा हम वेक्टर एफ लेकर के चलेंगे। तो फाई बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई विल बी इक्वल्स टू, कह रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई विल बी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई। चलो देखते हैं बेटा, ये लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर आ जाता है। कैसे आएगा, बहुत बेसिक है। देखो सबसे पहले, सिंस फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो सो बेटा ग्रेड फाई बताइए क्या होता था, लेक्चर 1 में नहीं लेक्चर 2 में सिखाया था, ग्रेड फाई में डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ग्रेड फाई को आप लिख सकते हैं आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, और बेटा के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। इतना कर सकते थे। यस सर, डेल फाई बाई डेल एक्स इस तरह से आ गया। नाउ आप कह रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, तो बेटा अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई आखिर ये निकली कैसे। तो बेटा डाइवर्जेंस लगाना है तो डेल ऑपरेटर में किसको लगा देंगे सर, ग्रेड फाई को, डेल ऑपरेटर के साथ ग्रेड फाई, यही तो है। यस सर, इसको बेटा और कर सकते हैं डेल डॉट, अब ग्रेड फाई तो आपके लिए डेल फाई है ना। यस सर, ये तो डेल फाई है, तो डेल डॉट, अगर पूरा डॉट प्रोडक्ट प्रूफ करेंगे तो भी दिख जाएगा। चलो ऐसे ना देखें, ऐसे ना देखें, वरना प्रूफ कैसे होगा। तो बेटा एक काम करते हैं, ये डेल ऑपरेटर को आप जानते हैं कितना लिख दें सर, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई और प्लस के कैप। एक्चुअली ये प्रूफ करना है इसलिए पूरा करके दिखा रहे हैं, वरना तो आइडिया लग ही रहा है कि कैसे होना था। और ये है आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब बेटा वही चीज फिर से, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 हो जाएगा, और बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 हो जाएगा। तो उस नजरिए से अगर देखें तो ये आ रहा है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ डेल फाई बाई डेल जेड। ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कई बार। डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू, डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू और बेटा डेल टू फाई ओवर डेल जेड टू। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग सर, इसको आप ना सीधे सीधे डेल स्क्वायर फाई लाप्लासियन ऑपरेटर की तरह लिख सकते हैं। तो बेटा प्रूफ हो गया, आपका रिजल्ट ही प्रूफ हो गया। देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू आपने डेल स्क्वायर फाई के इक्वल लिख ली है, तो यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी। Hence we have shown that divergence of grade phi will be equals to del square phi। वैसे ना इसको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, देखो वो तो एग्जाम में प्रूफ करने को कहा गया इसलिए करके दिखाया। इसी को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मेथड 2 से, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। देखो क्या बोला गया था कॉमन सेंस से, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल डॉट, और बेटा ग्रेड फाई को आप डेल फाई लिखते हैं। हाँ सर ये तो लिखते हैं, और ये आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ कुछ लगा दो, तो बेटा एसोसिएटिव लॉ लगा दो। तो हम क्या करेंगे, इसको ना डेल डॉट डेल ऐसे लिख लेंगे और फाई बाहर रहने देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रैकेट तो एसोसिएटिव लॉ से चेंज हो ही सकता है। तो डेल डॉट डेल, और बेटा डेल डॉट डेल क्या होता है सर, डेल स्क्वायर फाई। लो जी प्रूफ हो गया, डेल डॉट डेल बराबर डेल स्क्वायर फाई। लेकिन इसमें हो सकता है वो नंबर ना दें आपको, जब प्रूफ करने को कहा जाएगा तो फिर पूरा ही करके दिखाना है। बेटा ये सेमेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। हाँ एग्जाम कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं करते, सीधे वो रिजल्ट लिख करके आंसर निकाल दिया जाता है। खैर अब तीसरा वाला प्रूफ करेंगे। तीसरा वाला बेटा एक प्रकार की वेक्टर आइडेंटिटी है, एक स्पेशल टाइप की वेक्टर आइडेंटिटी है जो मैंने यहाँ पे ले रखी है आपके लिए। तो खैर बहुत सारी वेक्टर आइडेंटिटीज होती है, कभी कोई लेक्चर अगर हमारा वेक्टर आइडेंटिटीज का आया तो उसमें 8-10 वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, सबको प्रूफ कर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल इसको कॉमन सेंस से ही प्रूफ कर देते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस एफ प्लस ग्रेड फाई डॉट वेक्टर एफ। ये क्या लिख दिया, सबसे पहले देखो फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इट इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, इट इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो बेटा तीसरे वाले का प्रूफ देखिएगा यहाँ पर, थर्ड का प्रूफ, फाई आपको क्या दिया हुआ है, स्केलर पॉइंट फंक्शन,
स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और बेटा वेक्टर एफ क्या दिया हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अच्छा नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, सर हमसे पूछा जा रहा है डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ फाई इनटू वेक्टर एफ। बेटा डाइवर्जेंस के अंदर एक्चुअल में आप डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हो। डेल ऑपरेटर के अंदर आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, सर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल जेड, तो है तो ये डिफरेंशिएशन ही। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल डॉट और फाई इनटू वेक्टर एफ। डे वन को मैंने बताया था कि जो वेक्टर डिफरेंशिएशन होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के रूल्स को फॉलो करता है। मतलब कि स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, या प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऐसी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट को होल्ड, मतलब डॉट प्रोडक्ट इसमें होल्ड हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल रूल लगा देंगे। मान लो ये डिफरेंशिएशन होता, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो सर प्रोडक्ट फॉर्मूले से हम लिखते फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन बेटा यहाँ डेल और एफ के अंदर लगाएंगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये डॉट प्रोडक्ट पजेस हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने डेल फाई लिख दिया, लेकिन बेटा अब वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। सिंपल प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कॉमन सेंस है कि मतलब डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन में डॉट प्रोडक्ट बेटा होल्ड रह जाता है और रूल वही चल जाता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का है। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूं, सर आप इसको लिख दो फाई, और ये डेल डॉट एफ को क्या लिख सकते हो आप, सर फिलहाल इसको डेल डॉट एफ ही रहने दो, डेल डॉट वेक्टर एफ, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ सकता है। प्लस इसको मैं पलट के लिख दूं, हाँ सर इसको पलट के भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, है ना कम्यूटेटिव, यस सर। तो बेटा जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में हम भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा फाई टाइम्स, सर ये तो डाइवर्जेंस एफ है, अगर डॉट प्रोडक्ट लगा है तो वो डाइवर्जेंस है, और अगर सिंपल मल्टीप्लाई है तो ये ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बेटा डॉट एफ। तो बेटा यहाँ पे प्रूफ हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इनटू वेक्टर एफ विल बी इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। भाई काम बन गया, देखो इतना ही तो करना था, इनका यूज करेंगे अब हम कहीं ना कहीं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सर क्या यूज होगा इसका, चलो सीधे बेटा यहीं पर यूज दिखा देता हूं, अगले पन्ने पे जाने की बजाय तो यहीं यूज एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। सो दैट वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इज सॉलिनॉइडल। बस इस चीज को प्रूफ करना है कि सॉलिनॉइडल है, मतलब कि इसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा। इस चीज को कैसे प्रूफ करें, सो दैट वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इज सॉलिनॉइडल। और यहाँ वेक्टर आर क्या है, सर वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, नहीं लिखा है तब भी आपको वेक्टर आर को यही लेना है। और आर क्या है बेटा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ पे लिख ही देते हैं आपके लिए, वेयर वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, एंड आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर। बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कार्टेशियन सिस्टम से, और एक कार्टेशियन से भी कर सकते हैं, दूसरा ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले से करके दिखा दूं तो, वैसे अगर आप कार्टेशियन सिस्टम से करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, सी नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या करते हैं, अच्छा मेथड 2 के लिए नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, सी नेक्स्ट। अच्छा यहाँ बगल में लिखा हुआ है ना, तो चलो बगल में लिखा हुआ है यहीं लिख लेते हैं, सोल्यूशन। बेटा यहाँ पे देखो एक चीज देखते हैं, वी नो दैट, अभी अभी हमको पता चला है, वी नो दैट, यह एक काम करो, रुको रुको बेटा, वेक्टर एफ को मैं लिखने जा रहा हूँ, वेक्टर एफ इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, लिख सकता हूँ, हाँ सर बात तो सही है। और यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू एफ, मुझे डाइवर्जेंस ऑफ एफ चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। आप ये बताओ ये वाली क्वांटिटी कैसी है, सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी।
यस सर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर देखूंगा तो मैं लिख पाऊंगा डाइवर्जेंस ऑफ 1/r³ इनटू वेक्टर आर। मतलब देखो, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कैसे आता है सर? रिजल्ट आता है कि स्केलर क्वांटिटी और ब्रैकेट में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी प्लस ग्रेड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेड ऑफ स्केलर क्वांटिटी और डॉट बेटा वेक्टर क्वांटिटी। देखो क्या यही वाला रिजल्ट मैंने बगल में यूज करा? स्केलर क्वांटिटी है 1/r³ और बेटा वेक्टर क्वांटिटी है आर, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी प्लस ग्रेड ऑफ स्केलर क्वांटिटी डॉट वेक्टर क्वांटिटी लिखा है ना। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो इस तरह से लिंक अप्लाई कर सकते हो आप। अब क्या करेंगे सर, डाइवर्जेंस ऑफ आर तो 3 होता है और R3 होता है, प्लस क्या मैंने ग्रेड आर का बेटा लास्ट लेक्चर में इसका शॉर्टकट सिखाया था आपको? अगर आपको याद है, मैंने ग्रेड FR का एक शॉर्टकट सिखाया हुआ आपको जब मैं आपको ग्रेडियंट पढ़ा रहा था। अगर आप बेटा क्रोनोलॉजी से मेरे साथ मेंटेन कर रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे बताया क्या था। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है -3/r⁴ -3/r⁴ f'(r)/r इनटू वेक्टर आर, याद आ गया, और डॉट वेक्टर आर। अच्छा, और ये है 3/r³ बेटा यहाँ पे देखो माइनस, ये है -3/r⁵ आर डॉट वेक्टर आर। बेटा आर डॉट वेक्टर आर क्या होता है सर? आर डॉट वेक्टर आर R² होता है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3/r³ और -3/r³ की वैल्यू 0, हेंस प्रूव्ड। बेटा पता चल गया, हेंस वेक्टर एफ इज सॉलिनॉइडल, प्रूव कर दिया क्योंकि उसका डाइवर्जेंस 0 आ गया। वेक्टर एफ इज सॉलिनॉइडल, वेक्टर एफ बेटा आपका सॉलिनॉइडल वेक्टर है। आप कहोगे सर ये थोड़ा सा मतलब ऊपर से चला गया, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं कार्टेशियन सिस्टम से भी दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये इजी क्यों है। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, मैं इसी चीज को कार्टेशियन सिस्टम से करके दिखाता हूं आपको, तो पता चल जाएगा कि ये हमारा इजी रोल प्ले क्यों कर रहा है। जैसे कि ये था, देखो ये है ना, सो दैट द वेक्टर फील्ड आर वेक्टर अपॉन R³ इज सॉलिनॉइडल। अभी आपने प्रूफ करा था मेथड 1 से। बेटा मेथड 1 से तो आपने कर दिया था सी प्रीवियस स्लाइड, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में करके दिखा दिया है। अच्छा, कोई कहेगा सर उस प्रीवियस स्लाइड में वो ग्रेड FR वाला फॉर्मूला हमें क्लियर नहीं हुआ। एक काम करता हूँ बेटा, जल्दी जल्दी दोबारा समझाने के लिए फिर से देखता हूँ। देखो एक काम करते हैं, लेट, एक्चुअली मैंने ये वेक्टर F माना हुआ है इसीलिए बच्चों को समस्या होती है, चलो हम मानने दो। लेट फाई इक्वल्स टू 1/r³। बेटा फाई 1/r³ है, तो मुझे बताइए ग्रेड फाई के लिए फॉर्मूला कुछ होता था, ग्रेड फाई इक्वल्स टू सर फाई डैश R/r इनटू वेक्टर आर, ऐसा कुछ था। दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेड 1/r³ क्या होगा, ग्रेड 1/r³, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे -3/r⁴ r, और ये रहा वेक्टर आर। इतना कर सकते हैं? हाँ सर, ये तो हम लिख सकते हैं। इसी चीज को और कैसे लिखोगे सर? इसी चीज को लिख देंगे -3/r⁵ और वेक्टर आर, यही बताया था ग्रेड 1/r³। अब बेटा उस वेक्टर आइडेंटिटी से काम चलेगा। देखो वी नो दैट, फिर से देख लो अगर पिछले उसमें क्लियर ना हुआ हो तो, वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ यू नहीं था, फाई था, फाई इंटू वेक्टर एफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है फाई इंटू वेक्टर एफ। सर फाई इंटू वेक्टर एफ का फॉर्मूला अभी तो आपने बताया है, बस वो याद आ जाए। देखो ये बता रखा है, अरे कहाँ गया, ये बता रखा है, देखो फाई टाइम्स डाइवर्जेंस बी प्लस ग्रेड फाई डॉट एफ, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस बी, तो देखो क्या लिखोगे, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ, दूसरा वाला वेक्टर है एफ, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ और प्लस ग्रेड फाई डॉट वेक्टर एफ। अब यहाँ पे वेक्टर एफ वो वाला नहीं है, वो अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलाएं तो क्या हो सकता है सर? इस फॉर्मूले के हिसाब से दो स्केलर क्वांटिटीज है ना, फाई टाइम्स यही तो लिखा हुआ था। चलो अब इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, यहाँ पर फिर से देखो, सो डाइवर्जेंस ऑफ, आपसे बोला गया वेक्टर एफ विच इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ 1/r³ इनटू वेक्टर आर। देखो फाई की जगह 1/r³, एफ की जगह वेक्टर आर, तो 1/r³ और ये लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर प्लस ग्रेड
और ग्रेड है 1/r³ और डॉट वेक्टर r। देखो अब की बार आपको पास पहले से चीजें हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो 3 प्रूफ कराया, ग्रेड 1/r³ आपने यहाँ देख लिया, क्योंकि एक साथ जब सारी चीजें होती हैं बेटा तो क्लैरिटी नहीं आती। तो ये है r वेक्टर और डॉट r वेक्टर। अब बताओ 3/r³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/r³। क्यों? r² से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 0। सर ये तो अभी आपने कराया था, तो बेटा यही तो आप कह रहे थे कि समझ में नहीं आया। अब इसका देखो मेथड 2, अगर आपको ये कार्टेशियन सिस्टम से करना होता तो आपको दिया गया था xi प्लस yj प्लस zk और डिवाइडेड बाई ये है x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। सही है ना? r क्या है? अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। तो बेटा यहाँ पे r³ की जगह ये लिखा हुआ है। तो चलो आपके लिए लिख भी देते हैं कि वेयर r इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर r बराबर अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। अब देखो एक तरीका तो हो गया हमारे पास रिजल्ट के बेसिस पे, दूसरा तरीका जो अभी सीखा था उसके बेसिस पे बेटा ये फॉर्मूला दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। ये वाला फॉर्मूला इतनी जल्दी बैठता नहीं है, कई बार लिखना पड़ेगा तब जाके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो बेटा अब मुझे चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। तो डेल डॉट वेक्टर एफ, इसके लिए मैंने आपको सिखाया है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और इसकी पावर 3/2 प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकेंड कंपोनेंट बेटा पावर 3/2 और डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। देखो यहाँ मैं लिख ही नहीं पाया, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। एक लाइन में लिखूं, कैसे लिखूं छोटा? इसका साइज कम कर देते हैं बेटा। यहाँ पे लिख दिया डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकंड कंपोनेंट, जैसे सिखा रहा था मैं आपको, और बेटा डेल ओवर डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट। ठीक, देखो ये है। अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दीजिए f/g वाला फॉर्मूला जो क्लास 11th में आपने देखा है, पार्सली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। बेटा क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत टाइम लगने जा रहा है? बताइए। हाँ सर लगने जा रहा है, लेकिन 0 आ जाएगा। हेंस वेक्टर f इज सोलिनोइडल। तो मुझे लगता है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूला 3 बार लगाओगे, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, फिर सॉल्व करोगे तब जाकर के 0 आएगा। ये लेंदी प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस बेटा ये फॉर्मूला पता है तो आपके सामने आंसर। ठीक है, चलो ये वाला फॉर्मूला कब पढ़ा था हमने? सर ये वाला फॉर्मूला आपने ग्रेडियंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था ये फॉर्मूला। तो दोनों से काम बन गया। अच्छा एक काम करते हैं, अब इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। लाइए इस क्वेश्चन को करिए बेटा। आप बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करिए। आर वेक्टर आपको दिया है, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू आर वेक्टर बराबर दिस वन। अब ये पहला क्यों लिखा है बेटा? ये पहले 2 क्वेश्चन थे, हटाओ अभी एक ही क्वेश्चन है। सो दैट, यही फॉर्मूला फिर से लगा दें क्या सर? बिल्कुल लगाओ। देखो सॉल्यूशन में हम इसी चीज को लिख देते हैं वी नो दैट करके। वी नो दैट अब की बार सीधे अप्लाई करेंगे। वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू वेक्टर एफ। फाई स्केलर है, एफ वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे? फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ प्लस ग्रेड फाई। अब बेटा ग्रेड फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी बेटा ऐसे, ये है वो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। चलो इस फॉर्मूले में हम अपने क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इंटू वेक्टर r। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी, ये देखो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं कि ये आपके लिए क्या है, फाई की तरह बिहेव करेगा और ये बेटा वेक्टर एफ की तरह बिहेव करेगा। लाइए यहाँ पे क्या लिखे सर? r टू द पावर n और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r। अब की बार इजी लगेगा। और यहाँ पे लिखा है ग्रेड ऑफ r टू द पावर n और डॉट सर वेक्टर r। देखो बिल्कुल लिंक बना के काम बना। अब क्या कर सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r सर ये तो 3 होता है, प्लस अब मुझे जानना है ग्रेड ऑफ r टू द पावर n, ये क्या होगा सर? ग्रेड ऑफ r टू द पावर n अभी आपने बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ग्रेड फाई इक्वल्स टू फाई डैश r अपॉन r इंटू वेक्टर r।
देखो याद आ गया। तो बेटा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करो, n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। अब देखें ये कितना बना, r की पावर n3 प्लस बेटा r डॉट r क्या होता है, n r टू द पावर n माइनस 1। सर r डॉट r r स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई r। तो अब क्या करें, या फिर एक काम करते हैं, इसको ना -1 डिवाइडेड बाई आर और ये लिख देते हैं आर डॉट आर। सर आर डॉट आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 3r टू द पावर n प्लस n टाइम्स आर टू द पावर n माइनस 1। बेटा ये तो है आर स्क्वायर और ये है आर, सब कट पिट करके 3 टाइम्स आर टू द पावर n प्लस आर टाइम्स n टाइम्स आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर। मिला करके अगर देखें तो सर ये तो सेम आ गया। तो बेटा यही तो मुझे भी बताना था, ये सेम आ गया। यहाँ से n प्लस 3 कॉमन आ रहा है और r टू द पावर n प्रूफ हो गया बेटा, वही जो चाहिए था, n प्लस 3 r टू द पावर n। तो बेटा ये निकल के आ गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इक्वल्स टू इतना, हेंस प्रूव्ड। मतलब कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपने फिर से देख लिया। बेटा मेन मुद्दा ये है कि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में है कि नहीं। कई बार ऐसे बिखरे हुए क्वेश्चन इससे किए जा सकते हैं, फिर से कर लिया। बगल में एक दूसरा फॉर्मूला भी था तो वो भी कर रहे हैं आप, बढ़े अब आगे। अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, वो जो दूसरे वाली कैटेगरी का क्वेश्चन था उसको भी निपटा देते हैं जरा। चलो इस पे दिमाग लगाइए फटाफट जल्दी से, इस पे भी दिमाग लगा के बताइए मुझे कि ये और कैसे हो सकता है। चलो हम ही बताएं, हम ही बताते हैं, देखो फटाफट क्या कह रहे हैं, इफ फाई इक्वल्स टू दिस वन देन इवेलुएट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। सर क्या डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई से रिलेटेड हमने कोई फॉर्मूला डेवलप किया है? हाँ बेटा किया है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई बराबर डेल स्क्वायर फाई। देखो दिख रहा है ना डेल स्क्वायर फाई। तो चलो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू डेल स्क्वायर फाई होती है। लाओ देखें डेल स्क्वायर फाई, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पर है डेल स्क्वायर फाई, दो तरीके से देख सकते हैं। मेथड 1, वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई इक्वेशन 1 वेयर डेल स्क्वायर इज अ लाप्लासियन ऑपरेटर। अच्छा तो बेटा इसको हम सीधे सीधे डेल स्क्वायर फाई कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है। वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई, और बेटा डेल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 ओवर डेल z2, और यहाँ लगा हुआ है फाई, मतलब दो दो बार डिफरेंशिएट करना है। डेल ओवर डेल x डेल फाई बाई डेल x प्लस डेल ओवर डेल वाई, और बेटा ये है डेल फाई बाई डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड और इट इज डेल फाई बाई डेल जेड। हाँ जी, अब बेटा डेल ओवर डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स सोचो, और डेल ओवर डेल वाई और ये वाली चीज, और डेल ओवर डेल जेड। चलो डेल फाई बाई डेल एक्स यहाँ से आने जा रही है सर 3x स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3yz, यहाँ पे लिख सकते हो 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और बेटा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। हमने x y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर करके दिखा दिया एक एक बार, लेकिन अभी बेटा वन मोर टाइम करना है। 6x और प्लस 6y और प्लस 6z, बेटा ये आ जाएगी वैल्यू 6 टाइम्स x प्लस y प्लस z। दिस इज योर डाइवर्जेंस। डेल स्क्वायर फाई मतलब दो बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर। चलो इसका बेटा अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो मेथड 2 कैसे करते आप। मेथड 2 में सबसे पहले बेटा फाई आपको दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो पहले आपको ना ग्रेड फाई निकालना पड़ता। ग्रेड फाई में आप डेल ऑपरेटर के साथ फाई लगा देते, तो बेटा यहाँ पर आपको लिखना होता आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब क्या करोगे सर, डेल फाई बाई डेल एक्स सीधे सीधे वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप। हाँ जी, डेल फाई बाई डेल एक्स वही चीज है 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जे कैप 3y स्क्वायर माइनस 3xz और प्लस के कैप 3z स्क्वायर माइनस 3xy। बेटा ये हो जाएगा 3xy
ठीक, ये तो आ गया ग्रेड फाई। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, बेटा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई में एक काम करो, इसके लिए आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई नहीं, इस ग्रेड फाई को बेटा मान लो वेक्टर एफ है ये, ठीक है। अब बेटा देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, जब मैं बोलूंगा तो ग्रेड फाई को तो आपने एफ मान लिया है, तो बेटा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ चाहिए, तो वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस सर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, याद आ गया सर। इसके लिए तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट होता था। कार्टेशियन सिस्टम से ये प्रोसेस होगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सर फर्स्ट कंपोनेंट 3x², ये क्या है 3x², तो बेटा ये 6x हो जाएगा, 3x² माइनस 3yz प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ सेकेंड कंपोनेंट 3y² माइनस 3xz और प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3z² माइनस 3xy। देखो यहाँ से आ गया 6x माइनस 0 प्लस 6y माइनस 0 प्लस 6z माइनस 0, तो कुल मिला के 6 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने ये दिखाया कि आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ज्यादा अच्छा तरीका यही है बेटा मेथड 1। आई होप कि आपको डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का अगला लेक्चर बेटा हमारा कर्ल का आएगा, कर्ल। तो इसके लिए जरा मैं समरी देता हूँ कि सबसे पहले बेटा समरी में हमने आपको बताया कि डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर एफ का कैसे निकलता है, सर डेल डॉट एफ से निकलता है, जहाँ पर बेटा ध्यान रखना वेयर इनपुट जो होता है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, तो f1i f2j और प्लस f3k। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है बेटा कि आपको डाइवर्जेंस ऐसे याद हो, आपको इस तरह से याद होना चाहिए। क्वेश्चन करते समय आप सिंपल फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, ये है आंसर। अच्छा बेटा अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ 0 हो जाए तो बेटा क्या होता है, सर फिर वेक्टर एफ कैसा कहलाता है, सॉलिनॉइडल, सॉलिनॉइडल कहलाता है। फिर बेटा हमने आपको एक चीज बताई कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर 0। फिर बेटा अगली चीज हमने बताई डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई अगर निकालना हो कभी तो आप सीधे डेल स्क्वायर फाई निकाल दीजिए, लाप्लासियन ऑपरेटर से काम चला लो। और बेटा एक चीज और बताई थी, अगर डाइवर्जेंस ऑफ फाई इनटू वेक्टर एफ, ये वेक्टर आइडेंटिटी बहुत काम की है, वेक्टर आइडेंटिटी जैसे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ में फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ और प्लस बेटा आगे क्या है ग्रेड फाई डॉट वेक्टर एफ। 3-4 बार तो हम ही ने लिख दी तो उससे आपको फायदा मिल गया। और बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये क्या निकल के आया था, इसी जगह से सर 0 निकल के आ गया था। तो देखा जाए ये आपका बेटा सॉलिनॉइडल भी है, दैट इज वेक्टर एफ जो आप वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब है, ये कैसा है, सॉलिनॉइडल। देख लो ये है हमारी समरी जो आपने ओवरऑल देखी, बस इतनी बातें दिमाग में रखिएगा, डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपका हो ही जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं कर्ल के साथ, है ना। तो ये मेरा बेटा वो है आपका टेलीग्राम आईडी जो हमेशा ही मैं दिखाता हूँ, और ये हमारी थैंक यू स्लाइड। ओके बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कर्ल को समझते हैं कि कर्ल कैसे डिफाइन होता है। ओके बाय बाय, टेक केयर।